दोस्तों, मेरा नाम है एम आर माली। आप सभी का द मिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का 2023 का जो पेपर हुआ था उसके कुछ मिसकॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मिसकॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर भी जो पेपर में जो डायरेक्टली जो शब्द दिखे, जैसे कि इस प्रश्न में देखे कि कहीं पर भी कहा जाता है, कहीं पर भी जो डायरेक्टली यदि शब्द दिखे, जैसे यहाँ इस प्रश्न में देखो डायरेक्टली जो शब्द आया है, इस प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली जो शब्द आया है, तो जहाँ पर भी डायरेक्टली शब्द दिखे तो उसको काट दो, वो जो गलत आता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली दिखा है तो इसको काटेंगे तो ये गलत हो गया, और इसमें भी जो डायरेक्टली दिखा है ये काटेंगे तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से तो एक सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है। ये जो अधूरा जो ज्ञान है उस अधूरे ज्ञान के कारण क्या हो रहा है, एक तो सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है। इसके अलावा दूसरे प्रश्न में भी देखें तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये इसके बारे में एक हवाई बातें चल रही हैं कि एक यदि मान लो कि एक जो है वो एक्सट्रीम वर्ड है और एक यदि इजी वर्ड है। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखें जो मार्सुपियल वाला, तो यहाँ पर कैन आया है, तो कैन क्या है, एक मतलब कि पॉसिबिलिटी बताता है। और ये जो नो प्रेडिटर, तो ये क्या है, तो एक एक्सट्रीम जो वर्ड है, तो इसको काट दो तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें जो कार्बन वाला है, तो इसमें आया जो वाइड स्प्रेडली शब्द आया, तो ये भी क्या एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको काटेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। एक सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है। तो इस तरह से तो जो दो प्रश्न पर दो ईजी प्रश्न गलत हो जा रहे हैं। तो इसको कैसे मतलब कि टैकल करें ताकि जो प्रश्न कम से कम जो गलत हो। तो मैं आपको इसके लिए जो सिंपल सा जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से यदि आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके जो गलत होने की जो संभावना बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि पहले स्टेटमेंट को आप करेक्टली पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशंस है। तो इसमें कह रहा है कि जो डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है फ्यूल में, तो क्यों नहीं किया जा सकता ईंधन है, तो ईंधन को आप डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर सकते, आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, और जो ईंधन है तो ईंधन तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर डायरेक्टली शब्द है, लेकिन ये सही है, ये प्रश्न सही हो गया। तो इसमें बाकी तो जो दोनों जो है वो इजी है ऑप्शन। जैसे इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन है। और दूसरा कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन्स फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स है। तो ये सही है, मतलब ये इजी। केवल जो हमारा जो उद्देश्य पर्पज़ है वो है कि जो डायरेक्टली जो शब्द है, तो डायरेक्टली शब्द को किस तरह से सॉल्व करें कि ताकि जो प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की जो संभावना है बढ़ जाए। अब इसमें देखेंगे कि ये वाला जो प्रश्न है कह रहा है कि जो झेलम रिवर पासेज थ्रू वुलर लेक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि जो झेलम जो रिवर है वो पासेज होती है, उसके बारे में हमारा जो कंसर्न क्या है, तो वो डायरेक्टली शब्द वाला कंसर्न है। यहाँ पर कह रहा है कि जो कृष्णा जो रिवर है वो डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक है। तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं, यहाँ पर क्या डायरेक्टली फीड करती है, मतलब ये फैक्ट है कि वो उसके बीच में से उसमें से निकलती या नहीं निकलती, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा। तो फैक्ट की जो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि फैक्ट इसमें इस वाले में क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन इसमें फैक्ट बता रहा है कि उससे जाती है या नहीं जाती है। तो इस तरह से ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है तो ये वाला भी यूपीएससी ने गलत माना है कि जो मिलेंडर है वो उससे होकर नहीं, जो मिनेंट्रिंग्स ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर जो लेक है, तो ये भी गलत है कि यूपीएससी ने इसको गलत माना। तो इसमें केवल एक जो सही था, और इसमें जो तीनों जो है सही थे। फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है, दूसरा वाला जो प्रश्न ये वाला, अब इसमें देखो इसमें आप कैसे इजीली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर कह रहा है कि जो मार्सुपियल है वो भारत में जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि भारत में वो जन्म नहीं लेते हैं। तो ये बात तो सही है कि हमने कहीं पर मार्सुपियल देखा भी नहीं है, विदेशों से भारत में लाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अभी दूसरा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन्स ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। तो अब इसको ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर कैन भी आया है और नो प्रेडेटर भी आया है, तो अब इसका मीनिंग निकालना है कि क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो मार्सुपियल है वो उन माउंटेन एरिया में पाया जाता है जहाँ पर उसका कोई परभक्षी नहीं है। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, आप सोचेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में, आप सोचेंगे कि जो मार्सुपियल है वो ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर इसका कोई परभक्षी ना हो, और ऐसा स्थान पॉसिबल आप जल में भी देखेंगे, थल में भी देखेंगे, तो हर जगह पर एक जो खाद्य श्रृंखला बनी होती है, हर जगह पर जो एक परभक्षी जो श्रृंखला होती है। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको शब्दों को आइडेंटिफाई करके ही ऑप्शन को नहीं काटना है, बल्कि उसमें उसका जो मीनिंग निकालना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा कि दो गलत और पहला जो सही है, दो गलत है, दो वाले यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ये हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये वाला जो कार्बन वाला जो था, तो इस कार्बन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू
टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है। अब यहाँ पर जो है कि जो वाइड स्प्रेड भी शब्द आया है और लाइकली भी आया है और मार्केट में क्या हवाई चल रही है कि कहीं पर भी जो वाइड स्प्रेडली लिखा आता है या फिर जो एक्सप्रेसली जो लिखा आता है या फिर जो बहुत सारे जो मतलब एडवर्ब वालों को इन्होंने गलत बताया है, तो इस तरह से इसको करेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकालना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कार्बन जो मार्केट है वो संभावित कह रहा है, संभावित वन ऑफ जो एक साधन हो जाएगा वाइड स्प्रेड जो साधन है, मतलब कि जो बहुत सारे जो वाइड स्प्रेड जो साधन उनमें से एक है और वो भी क्या कर संभावित है और किसके, तो अगेंस्ट जो क्लाइमेट जो चेंज है उसके खिलाफ में। मतलब कि जो कार्बन जो मार्केट है वो संभावित है, लाइकली मतलब संभावित है कि एक जो वाइड स्प्रेड जो टूल्स है उन वाइड स्प्रेड टूल्स में से एक टूल्स जो वाइड स्प्रेड बहुत सारे जो टूल्स है उनमें से एक टूल्स है जो इसके खिलाफ लड़ने में। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट सही कह रहा है कि इसका जो मीनिंग जो निकल रहा है वो सही निकल रहा है। और दूसरा कह रहा है कि जो कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू जो स्टेट सेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, तब से ये व्यवस्था की गई है कि जो पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन कर रहे हैं, जो निजी सेक्टर वाले ही तो कर रहे हैं। अब उसका जो जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ दी गई, राज्य के ऊपर छोड़ दी गई है। तो ये भी तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसमें जो मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन जो दोनों जो अलग अलग जो सही है तो इसका जो हो जाएगा बी, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, तो बात सही हो जाएगी। फिर अगला जो प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला वाला जो प्रश्न है यहाँ पर देखो। अब दूसरा और भी आपको बताता हूँ, एक मार्केट में और हवाई जो बातें चल रही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द G20 ग्रुप्स वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड जो फिनेंस जो इशूज़ है, ये कह रहा है। और दूसरा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज़ हैं। तो अब यहाँ पर क्या हमारे मार्केट में क्या बात चल रही है कि यदि किसी में सिंगल फैक्ट दिखता है, दो ऑप्शन आते हैं उसमें सिंगल फैक्ट दिखता है तो उसको आप गलत मानो। इसको गलत मानेंगे तो फिर हमारी आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं, हमको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकालना है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इज यानी है वन ऑफ इंडियाज़ G20 जो प्रायोरिटीज़ है, मतलब जो भारत की जो बहुत सारी जो प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं में से एक जो प्राथमिकता है डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये तो बात सही कह रहा है ना, एक जनरल स्टेटमेंट कह रहा है, बहुत सारी में से एक की समान है। और ज़्यादातर UPSC में भी आपने देखा होगा कि जो वन ऑफ जो कहता है तो वो सही होता है। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे जो फैक्ट है ऐसा कोई मतलब कि है ही नहीं कि इस फैक्ट को रिप्लेस किया जा सके, और ये तो एक मतलब कि स्टैटिक पोर्शन है। तो इस तरह से दोनों सही हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा जो सी, हमारा जो आंसर हो जाएगा सी। फिर ये वाला जो ऑप्शन देखें यहाँ वाला, इस वाले में यहाँ पर कह रहा है कि जो स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ वैल्यू। यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो स्विट्जरलैंड है वो वन ऑफ जो लीडिंग जो एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू के बारे में कह रहा है, मतलब कि जो मनी के रूप में क्या, मतलब कि जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है ये। तो ये संभावना है कि जो स्विट्जरलैंड है वो वन ऑफ लीडिंग हो सकता है, बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स है, मतलब कि जो निर्यातक उन निर्यातकों में से एक है। और ये कह रहा है कि बनाने में नहीं कह रहा है कि मतलब कि जो खनन के बारे में नहीं कह रहा है, मतलब कि एक्सपोर्ट के बारे में कह रहा है, इससे हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो स्विट्जरलैंड है जो सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पर कह रहा है सेकंड जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन वर्ल्ड है। अभी छोटा सा इतना सा देश है यूरोप का, और ये सेकंड जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो इस तरह से इस वाले जो स्टेटमेंट को आप गलत कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा निकल कर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि जो फर्स्ट है वो करेक्ट है और सेकंड जो है वो रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें, इस तरह से आप ऑप्शन को जो उसका जो मीनिंग निकाल के यदि सॉल्व करेंगे तो आपके जो गलत होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और मैक्सिमम जो नंबर है आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।